सबको जय मसीह की। शांति का राजकुमार, हम यीशु मसीह को उसके स्वभाव के कारण इस नाम से भी जानते हैं कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब अध्याय 9 वचन 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता उसके कंधे पर होगी और प्रभुता और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। जैसे मैंने आज का टॉपिक लिया है शांति का राजकुमार। मैं सोच रहा था जब बाइबल पढ़ रहा था, लुका की किताब अध्याय 1 में जब यीशु मसीह मरियम के पास आता है, लुका की किताब अध्याय 1 वचन 26 से लेकर जब हम पढ़ते हैं 38 तक, तो यहाँ पर एक स्टोरी ये है कि स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। परमेश्वर ने मरियम को चुना क्योंकि उस भविष्यवाणी को पूरा करने की घोषणा करता है यीशु के जन्म की। तो वो मरियम के पास आकर जो शब्द उसको पहले बोलता है, उन शब्दों पर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि कैसे जो मैंने टॉपिक लिया है यीशु शांति का राजकुमार है, कैसे सबसे पहले उसने गर्भ में आने से पहले मरियम के अपनी माता के स्वर्गदूत के द्वारा कैसे उसको शांति के वचन बोले गए। जैसे उसने कहा, स्वर्गदूत ने उसके भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। सोचो ये शब्द किसको अच्छे नहीं लगते कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो पहले उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, दूसरा उसने कहा तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। रैली में ये शब्द जो है परमेश्वर को शांति देने, परमेश्वर के शांति देने वाले ये वचन है। और फिर उसने कहा वचन 29 में, वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने फिर उसको देखो किन शब्दों से उसको शांति दी। कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। रैली में परमेश्वर कितना शांति वचन, कितना हमें शांति देता। उसने कहा मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को समाज के हिसाब से कंपैरिजन कर रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है। पर फिर वो कहता है कि तू भयभीत ना हो। ये भी शब्द शांति देने वाले। हम किसी मुसीबत में फंसे हुए तो और हमें कोई कहे कोई आप भयभीत मत हो, क्योंकि यीशु मसीह में बाइबल में भी 365 बार कहा है कि मत डर। तो ये शब्द परमेश्वर ने मरियम को भी कहा। गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने उसके दिल में शांति दी। तो रैली में जब उसने कहा तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि एक औरत के लिए माँ बनना सबसे बड़ी शांति की बात होती है। जब उसको ये पता कि यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता उसके कोख में आने वाला है, तो उसके दिल को शांति हो। जब हम उसका वचनों को आगे पढ़ते हैं, लुका 46, 47, 48 में, तो वो स्तुति गान गाती है। वो स्तुति गाना गाती है, परमेश्वर की महिमा करती है। वो ये नहीं देखती कि समाज उसके बारे में क्या सोच रहा है कि बिना शादी के वो गर्भवती हुई है। वो प्रभु के असीम शांति को देख रही है, क्योंकि उस समय अगर कोई स्त्री जो शादी से पहले गर्भवती होती है तो उसको पत्थरों से मारने, जब व्यभिचार में पकड़ी जाती है उसको पत्थरों से मारने का हुक्म था। पर यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर ने उसके पहले दिल को शांति दी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। फिर यूहन्ना 4 के बारे में भी मैं सोच रहा था कि वो जो सामरी औरत थी उसके पहले ही 6 पति थे, पर यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया तो वो जो लोगों के बीच में जाके प्रचार करने लगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में शांति भर दी और यीशु मसीह उनके साथ दो दिन रहा। तो आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि बाइबल को पढ़िए। क्रिसमस के समय में लोगों के मनों को जाकर, दिलों में जाकर आप यीशु मसीह का प्रचार करो कि यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है और कोई नहीं। आमीन।